जो चैप्टर का नाम अपना क्या है, विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। बुक अपने पास जो भी बुक है ये है सिन्हा माथुर का बुक, समझ रहे हो सब लोग। हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इसका प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्सरसाइज में उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सोल्व कर रहे हैं, है ना। पेज नंबर अपना 249, पेज नंबर कितना है 249। समझ पा रहे हो सब लोग। सब लोग अपना अपना बुक निकाल लोगे और मैं एक एक प्रश्न को, एक एक क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दोगे सब लोग। हाँ, पहला जो प्रश्न है अपने पास वो है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। अपने को बोला जा रहा है एक तार है जिसकी लंबाई को हम लोग दोगुना कर दे रहे हैं, है ना। तब बोल रहा अपने से कि नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। इधर ध्यान दो सब लोग। ये है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में अपने को बोला जा रहा है एक तार है, ये मान लेते हैं जिसकी लंबाई L है, रेजिस्टेंस R है और रेजिस्टिविटी रो है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि R इजकल टू रो इंटू L/A, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो सोडा रे, सोडा है, तुम्ही को बोल रहे हैं, है ना, तुमको पीछे कोई नहीं सोएगा अभी, सुबह सुबह के टाइम है, मर गया ना। हाँ, R इजकल टू रो L/A, इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या बोला जा रहा है अपने को, इसको लेंथ को क्या करो, दोगुना करो। तो मान लेते कि अब जो इसका लेंथ हो गया ये 2L हो गया, है ना। कितना हो गया लेंथ, 2L। अच्छा, R जो है अब वो मान लेते कि नया R कितना हो गया, R', जो अपने को पता करना है। अच्छा, रो अभी भी सेम रहेगा। मैंने बोला था कि जो रो होता है वो क्या होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। मान लो इस जो मटेरियल से बना है और ये जो मटेरियल से बना है दोनों सेम ही है, क्योंकि जैसे मान लो कि ये मार्कर है और मैं क्या करूँ, इसको खींच करके इसका लेंथ को दोगुना कर दो। ये थोड़ी नहीं कि ऐसा कि इसका मटेरियल चेंज हो जाएगा, मटेरियल तो वही रहेगा। मतलब अभी भी रेजिस्टिविटी जो है वो कितना रहेगा, रो ही रहेगा। तो यहाँ से यदि हम लोग R' का फॉर्मूला लिखें तो मिलेगा रो इंटू L/A। तो रो है, L के जगह पे कितना है 2L/A। ए नहीं पता अपने को कितना होगा, क्योंकि अब इसका एक चेंज हो गया होगा। जैसे मान लो कि अपने पास ये जो मार्कर है इसको मैं खींचूंगा, इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो याद है जब क्रॉस सेक्शन एरिया बदल जाता था तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते थे, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा क्या करते थे, ध्यान दो, जो रो L/A था इसको हम लोग क्या करते हैं, L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर लेते हैं। तुम लोगों को शायद फॉर्मूला इसका लिखवाया भी था, अब याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद है तो फिर से देख लो बाय प्रोसेस। इसको हम लोग लिख सकते हैं रो L² A इंटू L, और यही क्या होता था, वॉल्यूम। इसी को वॉल्यूम मानते थे हम लोग। तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को, हम लोग बोल सकते हैं कि जो R मिलेगा अपने को, यहाँ से जो मिल गया R कितना मिल गया, ये रो इंटू L² बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर। समझ पा रहे हो सब लोग। उसी तरीका से यदि हम लोग इसका बात करें, यदि हम लोग इसका बात करें, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसको मान लो कि जो मार्कर है अपने पास, इसको मैं खींच करके थोड़ा बड़ा कर दूं या दबा करके इसको छोटा कर दूं, इसका वॉल्यूम नहीं बदलने वाला है। लेंथ कम ज्यादा हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम जितना था पहले उतना ही होगा। मतलब यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि जो R है वो समानुपाती है L² का। क्या है R, समानुपाती है L² का। मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो R है वो प्रोपोर्शनल टू L², है ना।
इसको मान लेते इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब क्या बोला सेकेंड केस में अपने को लेंथ को दुगुना कर दे रहे हैं हम लोग। किसको दुगुना कर रहे हैं हम लोग? लेंथ को दुगुना कर रहे हैं। लेंथ को यदि हम लोग दुगुना कर देते हैं तो नया जो प्रतिरोध मिलता है अपने को वो मान लेते हैं R'। तो ये भी समानुपाती हुआ कितना 2L, अपने को लेंथ है तो 2L का स्क्वायर ये मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर। अब दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। जो मिलेगा अपने को R'/R इक्वल टू 2L का होल स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या होगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा अपने को यहां से और यहां से जो मिलेगा, दोनों जगह से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ अपने को इतना ही बचेगा। इसको यदि हम लोग सोल्व कर लें, ये मिल जाएगा 4L स्क्वायर बाई L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर चला गया, जो मिला अपने को R' वो मिल गया 4R के बराबर। तो अब देखो ऑप्शन में आंसर देखो कितना टाइम्स हो जा रहा है, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कौन सा आंसर है? सी। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी में है अपने को कि 4 गुना, बिल्कुल सही। कौन सा आंसर हो गया अपना? आंसर नंबर सी। ये पहला प्रश्न था। बात करते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न का, ध्यान दो सब लोग इधर। दूसरा प्रश्न अपने पास, जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? क्लास रूप में करवा दिया गया अपने को। यदि किसी कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता था? बढ़ता था। अरे हाँ नहीं, कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर याद है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो था अपने पास, एक बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा, तो कौन सा फॉर्मूला था याद है किसी को? रेजिस्टेंस वाला क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क के टर्म में जो फॉर्मूला देखा था, एक देखो क्या था फॉर्मूला, जल्दी से देखो फॉर्मूला क्या था अपने को। आर का फॉर्मूला टॉर्क के टर्म में, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में क्या था फॉर्मूला अपने पास? आर का फॉर्मूला टॉर्क के टर्म में, आर का फॉर्मूला टॉर्क के टर्म में किसी को नहीं याद है? सब लोग पढ़ाई कर रहे हो है ना? आ रहा समझ में, फॉर्मूला नहीं याद है। सबका अच्छा से पढ़ाई चल रहा है ना? बहुत अच्छा से चल रहा है। सब बुक ढूंढ रहे हो है ना, कॉपी में ढूंढ रहे, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा, मिल भी नहीं रहा। नहीं मिला? अरे लिखाया भी होगा नीचे में वहां पर कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, उसका पूरा कहानी लिखाया था। तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं मिल रहा है? अपना हेडिंग भी था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। फिर भी नहीं मिला? नहीं मिला? दिखाओ इधर। ये लिखा हो अपने प्रॉब्लम, देखो सेम टू सेम वही लाइन। चालक का तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है।
हैं? तुम लोग को पिटाई नहीं लगता है ना? तुम लोगों को पिटाई जो नहीं लगता है ना? नहीं रुकते पूरा पहले मार खाते कितना दिन पहले मार खाते कितना दिन पहले मार खाए? 1.5 महीना पहले मार खाते। फिर से मार खाने का मन है? पढ़ के क्यों नहीं आता है? रो का पढ़े तो हम लोग फॉर्मूला या सिग्मा का फॉर्मूला पढ़े तो हम लोग NE² tau by m। NE² tau by m किसका फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? सिग्मा का ना? सिग्मा इक्वल टू NE² tau by m। ध्यान दो, सिग्मा इक्वल टू NE² tau by m। और ये सिग्मा को क्या बोलते थे हम लोग? कंडक्टिविटी। क्या बोलते थे सिग्मा को? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब चालकता। तो जो प्रतिरोध होता है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। मतलब रेजिस्टिविटी, याद है रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते थे, जिसको प्रतिरोधकता कहते थे, वो इसका विपरीत होता था। और जो प्रतिरोधकता होता था वो प्रतिरोध का समानुपाती होता था। मतलब जो प्रतिरोधकता का रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ, वही क्या होगा अपना रेजिस्टेंस के साथ। एक काम करते हैं हम लोग, यहां से जो प्रतिरोधकता होगा वो क्या होता था अपने पास 1/सिग्मा। जो मिलेगा अपने को वो कितना मिल जाएगा? m/NE² tau। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो रो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। मतलब टेम्परेचर के साथ जो बदलाव रेजिस्टिविटी में आएगा वही किस में आएगा? रेजिस्टेंस में आएगा, प्रतिरोध में आएगा। तो हम लोग बात करते हैं पहले रेजिस्टिविटी का। अपने पास दिख रहा है यहाँ पर टाउ कहाँ पर है? T नोमिनेटर में। टाउ कहाँ पर है? D नोमिनेटर में है। तो हम लोग यदि तापमान को बढ़ा दें, यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो याद है टाउ डिक्रीज हो जाता था। पढ़े तो हम लोग टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या था? दो लगातार इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच का जो टाइम था कि नहीं, उसी को हम लोग बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या होता था? अब थोड़ा तेजी से टक्कर मारता था। जो पहले टाइम ज्यादा लगता था अब क्या लगता है? टाइम कम लगता है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टाउ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और टाउ डिक्रीज होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है? रो के बराबर। तो रो क्या हो गया? बढ़ गया। और रो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब RV क्या होगा अपना? बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने ये कंडक्टर के लिए हम लोगों ने ये पढ़ के रखा था कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। रेजिस्टिविटी भी क्या होता है? बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा। सिग्मा की बात करें हम लोग, जो सिग्मा है ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि जो सिग्मा है वो रो का क्या है? रो का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा रिलेशन है। ठीक है, कौन सा आंसर है? आंसर नंबर कौन सा? क्वेश्चन को नंबर कितना? आंसर नंबर C। ठीक है, अगला प्रश्न।